नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विप्राज लर्न एट होम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी बुक, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। सपोज मेरे पास कुछ तो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6। तो 6 को मुझे ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक लाइन में उतने ही डॉट्स आने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच लाइन। तो एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही लाइन में 6 डॉट्स, 3 4 5 6, राइट। तो एक ही लाइन में टोटल कितने डॉट्स हो गए? 6। तो 1 इंटू 6 हो गया ये। फिर अभी एक लाइन हो गया, अभी 2 लाइन में अगर लिखना है तो 3 डॉट्स 2 लाइन्स में लिखेंगे, राइट। इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स है, फर्स्ट लाइन में 3 डॉट्स, सेकेंड लाइन में 3 डॉट्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 लाइन्स और डॉट्स है 3, सो 2 3 आर ऑल्सो 6। फिर अगर एक लाइन में 2 डॉट्स लेने हैं, 1 2 1 2 1 2, तो 3 रोज में ऐसे 2 2 डॉट्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 रोज और एक रो में 2 डॉट्स। और फिर अगर एक लाइन में हम लोग 4 डॉट्स ले रहे हैं तो क्या ये हो सकता है 4 डॉट्स, और फिर नेक्स्ट लाइन में टोटल 6 हमें डॉट्स चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में 2 ही आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स नहीं है दोनों लाइन में। फिर 5 लेकर देखते हैं, एक लाइन में 5, 1 2 3 4 5 और बचा 1, तो ये भी फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स नहीं है दोनों लाइन में। और जो लास्ट बचा कि 1 लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक लाइन में 1 डॉट, ऐसे 6 लाइन्स में। तो यानी टोटल नंबर ऑफ रोज 6 और हर एक रो में 1 डॉट। तो ये जो आया 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, मतलब इन सब का प्रोडक्ट 6 आएगा, राइट। तो इनमें से जैसे 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, अभी इनमें से जो यूनिक है वही लेना है, मल्टीपल टाइम्स सेम नंबर नहीं लेना है। तो सबसे छोटा फर्स्ट 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 2, उसके बाद 3, 4 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 4 के केस में वो इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स नहीं जाते दोनों लाइन में। 5 भी नहीं आएगा, और 6। तो फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। ये निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया, तो मुझे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी, फिर उसको डिवाइडेड बाय फर्स्ट 1 करूंगी, तो 1 6 जार 6, राइट। तो यहाँ पे 1 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 0 आ गया, इसका मतलब 1 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर ऑफ 6 फर्स्ट 1 हो गया। फिर एक के बाद 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 6, 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। जिस भी नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। फिर 3 से करके देखते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जार 6 माइनस 6, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। फिर 4 से करके देखते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 4 1 जार लेना पड़ेगा, तो -4, 6 माइनस 4 इज 2, तो रिमाइंडर अपना इट इज लेसर देन डिवाइजर, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया, 0 नहीं है, तो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। फिर सेम 5 का करके देखते हैं, 5 1 जार 5, मैं यहाँ से 5 माइनस करूंगी, 6 माइनस 5 इज 1, तो रिमाइंडर 1 हो गया। तो रिमाइंडर 0 नहीं है इस केस में भी, तो 5 इज नॉट ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। फिर 6 से करके देखते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6,
6 माइनस 6 इज 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 6 भी इसका फैक्टर है। सो फैक्टर ऑफ 6 इज 1 2 3 एंड 6। तो अभी फैक्टर ऑफ 6 क्या आ गए, 1 2 3 6, राइट। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फैक्टर ऑफ 4 निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 4 आपको चाहिए तो आप खुद डिवीजन मेथड से करके देखिए क्या फैक्टर्स आते हैं। तो 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 आएगा, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर को 1 से डिवाइड हो जाता है। 1 और वो नंबर जो खुद नंबर है, जैसे इस केस में 4, इस केस में 6, तो उस खुद नंबर सेल्फ नंबर से भी फुल डिवाइड होता है, तो वो दोनों फैक्टर्स रहते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर 2 से डिवाइड होगा क्या 4 को, यस होगा, 2 2 जार 4। 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 1 जार 3, तो 1 बच गया, 3 2 जार 6, 6 इज मोर देन 4, सो 3 नहीं आएगा। और फिर 4 से, तो फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4। और एक देखते हैं फैक्टर ऑफ 12। तो 12 को सबसे पहले हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 12 जार 12। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 6 जार 12। 3 से कर सकते हैं, 3 4 जार 12। फिर 4 से कर सकते हैं, 4 3 जार 12। फिर 5 से नहीं कर सकते, 5 2 जार 10, फिर 2 रिमाइंडर में बच जाएगा। 6 से कर सकते हैं, 6 2 जार 12। फिर 7 8 9 10 11 से नहीं कर सकते, डायरेक्टली 12 से कर सकते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को हमने देखा तो हर एक में, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 में भी 1 है और वो नंबर, मतलब अभी फैक्टर ऑफ 6 निकाल रहे हैं तो 6 भी है। फैक्टर ऑफ 4 में 1 है और वो सेल्फ नंबर दैट इज 4, तो 1 और 4। फैक्टर ऑफ 12 में 1 है और वो सेल्फ नंबर 12, मतलब हर नंबर के फैक्टर में 1 बाय डिफॉल्ट रहता ही है। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। देन सेकंड और क्या, वो जो नंबर दिया गया है, गिवन नंबर इज आल्सो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो खुद का ही फैक्टर रहता है। और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, अभी फैक्टर ऑफ 4, तो 4 के जो भी फैक्टर्स है दोज आर लेसर देन 4, 4 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं आएगा। फैक्टर ऑफ 6, तो सारे जो फैक्टर्स है वो लेसर देन इक्वल टू 6 है, 6 से बड़ा एक भी नंबर नहीं है, करेक्ट। फैक्टर ऑफ 12, सारे फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 सारे फैक्टर्स ऑल आर लेसर देन इक्वल टू 12, 12 से बड़े नहीं है। सो वी कैन से दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर lesser than equal to given number, राइट। फैक्टर्स जो रहते हैं वो लेसर देन इक्वल टू 1 2 4, तो यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू सब 4 से है। सो ऑल फैक्टर्स आर लेसर देन इक्वल टू 12। अभी नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, सपोज मेरा गिवन नंबर है 4, तो 4 के क्या क्या मल्टीपल्स आ सकते हैं। मल्टीपल्स यानी क्या, टेबल है वो आता है मल्टीपल्स में, जैसे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 20, लेकिन कोई भी नंबर 4 से छोटा नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 सब बड़े नंबर्स हैं। फिर 6 के देखते हैं, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30 एंड सो ऑन। फिर 10 के देखते हैं, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 30 40 50 एंड सो ऑन।
तो अगर आप मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर देखोगे तो यहाँ पे एक चीज है कि हर एक में जो सबसे छोटा नंबर है वो दैट नंबर इटसेल्फ है। मतलब मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर cannot be less than that number। उस नंबर से छोटा मल्टीपल नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर is always greater than equal to that number। मतलब मल्टीपल ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नंबर रहता है। और एक चीज है, तो ये जो मल्टीपल्स है तो ये कितने मल्टीपल्स हम लोग निकाल सकते हैं? क्या उसके लिए काउंट है? नहीं है, राइट। ये 4 10s आर, 4 20s आर, 4 100s आर, 4 1000s आर, मतलब कितने? तो अनलिमिटेड मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स आर unlimited, there is no limit, right? We can have unlimited multiples। लेकिन वही अगर फ्रैक्शन के केस में तो फ्रैक्शंस लिमिटेड रहते हैं। जितने भी नंबर से हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर में 0 आ रहा है उतने ही रहते हैं, लेकिन मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। तो आई होप कि आपको आज का फ्रैक्शंस और मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर कैसे निकालना है वो समझ में आ रहेगा। और अगर आपको मेरा आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझ में आया, मेन थिंग तो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो वो मेंशन कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। हैव अ गुड डे, बाय।